अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा, देखिए यहाँ पर ये जो सबक है, फ़िलहाल तो ये जमात नहुम की रियाज़ी अव्वल की किताब में कसीर रुकनी पॉलिनोमियल्स के नाम से ये सबक है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताना चाहेंगे जो हो सकता है आपको मालूम ना हो कि ये जो सबक है कसीर रुकनी पॉलिनोमियल्स, तो इस सबक के बारे में हम जो आपको मालूमात मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो मालूमात आपके सिर्फ इसी सबक के मश्की सवालात हल करने में ही काम में आएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि आप जब जमात दहुम की पढ़ाई करेंगे तो उसका रियाज़ी अव्वल में एक सबक है दो मुतग़य्यरी मसावातें। तो ये दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें या दो मुतग़य्यरी मसावातें या यक मुतग़य्यरी मसावात या अलजब्राइक एक्सप्रेशंस, अलजबरी फ़िक्रें, अलजबरी इबारात, इक्वेशंस, वेरिएबल, मुतग़य्यर, इस किस्म के ये जो टॉपिक्स हैं, उन्वानात हैं, इससे रिलेटेड जो भी सबक या जो भी टॉपिक उन्वान या जो भी मश्क होगी, चाहे वो 5वीं क्लास में हो, 6ठी क्लास में हो, 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, आपको इस मालूमात का फ़ायदा हर जगह होगा। तो चौथी या 5वीं क्लास में, चहारुम में, पंजुम में, हफ्तुम में, शशुम में, हफ्तुम में, हश्तुम में, नहुम में, दहुम में, हर क्लास में कहीं ना कहीं इस मालूमात का इस्तेमाल होता है। और आम तौर से ये होता है कि बच्चों को इसका कंसेप्ट, इसका जो तसव्वुर है वो क्लियर नहीं हो पाता। उनके जहन में ये तमाम जो मालूमात आपको अभी मिलने वाली है, ये समझ कर नहीं सीखते बच्चे, जहन में नहीं रहती ये मालूमात, और फिर उन्हें सवालात हल करना मुश्किल लगता है या फिर बहुत सारी गलतियां होती हैं और नंबरात कम हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे तमाम तलबा इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की, मुस्तफ़िज़ होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ बता दें हम कि यहाँ लिखा हुआ है कसीर रुकनी पॉलिनोमियल्स। उसके बाद अब जब यहाँ देखेंगे, आइए सीखें, तो यहाँ कसीर रुकनी की तारीफ़ है, फिर कसीर रुकनियों पर अमल है, कसीर रुकनी का दर्जा है, फिर तरकीबी तकसीम है, कसीर रुकनी की कीमत है, मसला बाकी वगैरह है। हम आपको एक शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करेंगे, मिसालें देकर समझाने की कोशिश करेंगे। शॉर्टकट से मुराद हमारी है कि आपको ज़्यादा भाषण देके लंबा चौड़ा पकाऊ बोरिंग तरीका इख्तियार करके हम नहीं सिखाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि मुख्तसर और मज़ेदार ऐसा ये लेसन हो, ऐसा ये लेक्चर हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी उतने ही जोश खरोश के साथ, दिलचस्पी के साथ इसे सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कसीर रुकनी है, फिर यहाँ पर कसीर रुकनी को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, फिर यहाँ पर हमने अलजबरी फ़िक्रा इबारत लिखे हैं। प्यारे बच्चों, यहीं से शुरू करते हैं, अलजबरी फ़िक्रा या इबारत। हम आपको बता दें कि जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं मे आई कम इन सर, है ना, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, जो भी आप इंग्लिश में कहते हैं, ये क्या है, अंग्रेज़ी के, इंग्लिश के फ़िक्रे हैं, सेंटेंस हैं, जुमले हैं, इबारतें हैं। उर्दू में आप कह सकते हैं क्या हम अंदर आ सकते हैं, हमें सैर व तफरीह करना पसंद है, मुल्क के सियासी हालात बड़े पैमाने पर तब्दील हो रहे हैं। तो ये जिस तरह के जुमले हैं अंग्रेज़ी के, उर्दू के, मराठी, हिंदी के, गुजराती के, कन्नड़ के, तो इसी तरह रियाज़ी के जो इबारत होती है, रियाज़ी का जो फ़िक्रा होता है, उसे कहते हैं अलजबरी फ़िक्रा या इबारत। कैसे? मिसाल के तौर पर हम अगर कहते हैं कि 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4,
इसे कहेंगे आप अलजेब्रा का जुमला, रियाजी का जुमला, रियाजी की इबारत, अलजेब्रा का सेंटेंस, अलजेब्रा का जुमला, अलजेब्री फ़िक्रा। अब आप समझ गए होंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपको जो अक्सर है, तो अलजेब्री फ़िक्रा जब लिखा हुआ होता है तो उसमें सबसे पहले जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम की अलामतें इस्तेमाल होती है। मसावी की, बड़े की, छोटे की, ये अदद बड़ा है, ये अदद छोटा है, जमा, मनफी, इस तरह की अलामतें इस्तेमाल होती हैं। साथ ही में अलामतों के साथ आपको ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी जो भी है, वो अल्फ़ाबेट्स अंग्रेज़ी के हर्फ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आमतौर से उसमें भी एक्स को सबसे ज़्यादा लिया जाता है। बाज़ औक़ात वाई जेड होते हैं, आई जे के एल एम भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर से ज़्यादातर जगह पर एक्स का इस्तेमाल होता है। तो इन तमाम चीज़ों को, ये जो अल्फ़ाबेट्स है, उन्हें कहा जाता है मुतगय्यर। मुतगय्यर बना तगय्युर से, तगय्युर बना तब्दीली से। इंग्लिश में उसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल बना वेरी से, वेरी होना यानी चेंज होना, तब्दील होना। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम आपको कहेंगे कि हम आपको 5 रुपये देते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि 5 रुपये का मतलब 5 होता है ना। अगर हम आपको कहेंगे कि हम आपको 10 एप्पल देंगे, 10 सेब आपको देंगे, तब आप समझ जाएंगे कि 10 का मतलब 10 होता है। लेकिन अगर हम आपको कहते हैं कि हम आपको x रुपीज़ देंगे, अब ये जो x रुपीज़ है, तो आप उसे समझ रहे होंगे कि सर अब 100 रुपये देंगे, लेकिन हम आपको 500 रुपये देने वाले थे। तो इसका मतलब x को जो हमने x कहा कि x रुपीज़ देंगे, तो x को आपने 50 या 100 समझा है और हमने उसे 500 कहा है, तो उसकी कीमत जो है तब्दील हो रही है। और आसान करके हम आपको समझाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिखेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब गौर से देखिए इसका मतलब, x कोई तो भी ऐसा नंबर है, अदद है, जिसमें 2 मिलाने पर 8 हासिल होते हैं, 8 हासिल होते हैं। तो x क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर 6 हो सकता है। चलिए मान लीजिए 6 हो गया। यहाँ पर हम कहते हैं कि x में 2 मिलाने पर 5 हासिल होते हैं, तो अब x क्या हो गया? सही जवाब आ रहा है आपके जहन में, 3 हो गया। तो मतलब x तो x है, लेकिन कहीं पर उसकी कीमत 6 है, कहीं पर 3 है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कीमत चेंज हो रही है, तो इसलिए तगय्युर आ रहा है, तो उससे बना मुतगय्यर, वेरिएबल। तब आप समझ गए होंगे कि इन्हें वेरिएबल, मुतगय्यर क्यों कहा जाता है। अब दूसरी बात है ज़रीब। ज़रीब बना है ज़र्ब देने से, इंग्लिश में उसे कहेंगे कोएफिशिएंट। हम आपको समझाते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर यहाँ कहते हैं कि 2 ज़र्ब 4, 2 को 4 से ज़र्ब दिया जा रहा है, तो 8 हासिल होता है, 2 चौक 8, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 दुनिया 8, 2 चौक 8। लेकिन ये जो 2 है, ये 4 का खालाजाद भाई नहीं है, ज़रीब है, क्योंकि इसे ज़र्ब दे रहा है। 4 जो है वो 2 का ज़रीब है। दोनों एक दूसरे के क्या है? ज़रीब है, कोएफिशिएंट है। लेकिन ये दोनों आदाद थे। अब हम एक नए तरीके से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ लिखे 2y, तो ये जो y है और 2 है, एक मिनट और आसान समझा देते हैं आपको। ये 2 जमा y, 2 प्लस y, 2 माइनस y, y प्लस 2 या y माइनस 2। यहाँ देखिए, यहाँ फिर यहाँ, यहाँ चारों तरफ, यहाँ पर जमा मनफी की अलामतें हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो मुतगय्यर y इस्तेमाल किए हैं हमने, या तो ये y के साथ, 2 के साथ में जमा हो रहा है, या तफरीक, या तो एडिशन हो रहा है, या सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ जो 2y का इस्तेमाल हो रहा है, तो दोनों के दरमियान
कोई भी किस्म की जमा या मनफी प्लस माइनस की साइन अलामत नहीं है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि 2 और y एक दूसरे के ज़र्ब में है। एक और तरीका है लिखने का, 2 ज़र्ब y। एक और तरीका है 2 इन द ब्रैकेट y, ब्रैकेट के यानी कौस के और ये 2 के दरमियान कोई अलामत नहीं आनी चाहिए। अगर इफ़ यहाँ पर प्लस या माइनस आ जाती है तब वो ज़र्ब नहीं होगा, लेकिन अभी ये भी ज़र्ब है, ये भी ज़र्ब है और यहाँ पर भी ज़र्ब है। तो ऐसी सूरत में हम आपको कहेंगे कि y का ज़रीब कौन है, तो आप कहेंगे 2 है, क्योंकि 2 उसको ज़र्ब दे रहा है ना। अगर हम इंग्लिश में पूछते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आप कहेंगे 2। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए हैं। अब मुतगय्यर आपको समझाए हैं, ज़रीब आपको समझाए हैं, तो ये मुतगय्यर और ज़रीब का इस्तेमाल करते हुए और साथ ही जमा मनफी ज़रब तकसीम अलजबरी अलामतें कहा जाता है इन्हें, इनका इस्तेमाल करते हुए जब कोई अलजबरी फ़िक्रा लिखा जाता है, इबारत लिखी जाती है, तो उसे आप कह सकते हैं इक्वेशन, मसावात। मसावात में थोड़ा कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं कि मसावात का मतलब तो मसावी होता है। सही कहा आपने, 2 + 2 4, ये भी एक मसावात है। यहाँ मसावी है जहाँ लेफ्ट और राइट इक्वल है, लेकिन यहाँ पर भी आप इसे भी इक्वेशन या मसावात कह सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब अलजबरी फ़िक्रे और इबारत बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उनमें से कौन से अलजबरी फ़िक्रे को या कौन सी इबारत को आप कसीर रुकनी कह सकते हैं? अलजबरी फ़िक्रे, अलजबरी इबारत तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अब उसमें से कसीर रुकनी किसे कह सकते हैं, पॉलिनोमियल किसे कह सकते हैं, तो हम आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको अगर गौर से देखेंगे तब आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ देखिए, ये क्या है, 6 कौमा, यह अलग हो गया 6, उसके आगे m की कुव्वत 2 जमा 2n की कुव्वत 3, फिर आगे मनफी जज़र में 3 m की कुव्वत 5 है ना, m² + 2 n³ माइनस √3m टू द पावर 5 रेज़ टू पावर 5। तो यहाँ ये 6 अलग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अलग है, और ये तीसरा अलग है, p की कुव्वत 3 मनफी। ये तमाम जो है अलजबरी फ़िक्रे हैं, इबारतें हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन इनमें से कसीर रुकनियाँ कौन सी हैं? तो उसके लिए हम आपको समझाते हैं कि ऐसा कसीर रुकनी, हाँ यहाँ पर, जिसमें मुतगय्यर की कुव्वत, मुतगय्यर किसे कहते हैं आप मत पूछना, क्योंकि हमने समझाए हैं वेरिएबल, ए से लेकर जेड तक के कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस मुतगय्यर की जो कुव्वत है, पावर है, वो मुकम्मल आदाद होती है। मुकम्मल आदाद मतलब इंग्लिश में होल नंबर्स। तो इस बात से आपने सीखे कि ऐसे तमाम अलजबरी फ़िक्रे या इबारतें जिसमें जो भी वेरिएबल मुतगय्यर होगा उसकी कुव्वत, पावर उसकी मुकम्मल आदाद होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। पहले बच्चों, होल नंबर का मतलब, मुकम्मल आदाद का मतलब 0 हो सकती है पावर, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन उसकी पावर, उसकी कुव्वत मुतगय्यर की अगर अशरिये में आ गई है तब ये कसीर रुकनी नहीं होगा। मनफी में आ गई है, मनफी आदाद, नेगेटिव नंबर्स, तब ये कसीर रुकनी नहीं होगा। अब अक्सर जज़र में आ जाता है, जज़र का मतलब होता है पावर यानी कुव्वत 1/2, हाफ, तो भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि उसमें वेरिएबल जो है मुतगय्यर, उसकी पावर सिर्फ मुकम्मल आदाद होगी तो ही वो कसीर रुकनी होगा, नहीं तो वो कसीर रुकनी नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक m की कुव्वत 2 है, पावर 2 मुकम्मल अदद है, यह होल नंबर है, यहाँ 3 है पावर, यहाँ 5 है। अब बोलेंगे सर ये जज़र, तो ये जज़र 3 जो है, √3 जज़र 3, ये ज़रीब है, कोएफिशिएंट है, मुतगय्यर की कुव्वत नहीं है, तो अपने को सिर्फ कुव्वत पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो इसलिए ये भी है कसीर रुकनी। यहाँ देखिए,
आप कहेंगे सर ये 1/2 आपने कहा नहीं आ सकता। 1/2 कुव्वत में नहीं आ सकता, यहाँ ज़रीब में चल सकता है। ज़रीब में मनफी अदद भी चल सकता है, अशरी अदद भी चल सकता है, जज़र में रूट वाला जज़री अदद भी चल सकता है। तो अब आप समझ गए हैं। आपको एक ऐसी मिसाल देते हैं हम जो कसीर रुकनी नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है 1/y। अब ये y अपॉन में आ गया तो यहाँ y की कुव्वत 1 है। जब ये ऊपर जाता है तो वो -1 हो जाता है। आपको 8वीं क्लास में आपने या 7वीं क्लास में आपने ये सीखे हैं कुव्वत नुमा के असूल। यहाँ देखिए जज़र में आ गया है मुतगय्यर, ज़रीब जज़र में चलता है लेकिन मुतगय्यर जज़र में आ गया, मतलब मुतगय्यर की कुव्वत 1/2 है, तो ये कसीर रुकनी नहीं है। समझ गए आप। यहाँ देखिए ये कसीर रुकनी में y की कुव्वत 1/2 है, नहीं चलेगा। यहाँ मनफी है, कुव्वत मनफी भी नहीं चलेगी। तो आप समझ गए हैं कि कसीर रुकनी कौन सी होगी और कौन सी नहीं। चलिए अब कसीर रुकनी की अक़साम, टाइप्स, किस्में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यक रुकनी। यक रुकनी यानी मोनोमियल। देखिए मोनो यानी 1, बाय यानी 2, ट्राई यानी 3, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोमा, डीका, इस तरह ये भी एक गिनती का एक सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम है। तो अभी फ़िलहाल में आपने कंप्यूटर का मजमून अगर सीखे होंगे तो उसमें बाइनरी लैंग्वेजेस बताता है सॉफ्टवेयर में, वो 0 और 1 से जो लैंग्वेज बनती है। तो बहरहाल यक रुकनी, रुकन यानी मेंबर, तो यक रुकनी एक मेंबर, यक यानी एक मोनोमियल। हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपकी जमात में, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स के 2-2 के ग्रुप बनाकर आपको बाहर जाना है, कहीं कोई कल्चरल प्रोग्राम में कह लीजिए, या किसी भी तकरीब में हिस्सा लेने के लिए, या कोई मार्च करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, या हमारे ज़माने में उसे प्रभात फेरी कहा जाता था। बाहर निकलते हैं आप, पोलियो डोज पिलाइए, हम दो हमारे दो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा इस तरह के जो आप समाजी खिदमत के लिए नारेबाजी करते हैं, मोहल्ले में घूमते हैं स्कूल के अतराफ़ में, तो या फिर पिकनिक जाते हैं, तो आप 2-2 की जोड़ियाँ बना लेते हैं। तो एक जोड़ी में 2 तलबा हैं, तो मतलब 2 अरकान हैं। ठीक है। अब मान लीजिए 21 बच्चे हैं, तो क्या होगा, 2-2 की जोड़ियाँ बनेगी और एक बच्चा बच जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स 21 है ना। तो वो जो बच्चा बन गया वो क्या हो गया, एक रुकन है सिर्फ। तो आप कह सकते हैं कि इस ग्रुप में एक रुकन है। एक बेंच है आपकी स्कूल का, क्लास का, उस बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं, तो आप कहेंगे 3 अरकान है। एक बच्चा उठकर चला गया, आप कहेंगे 2 अरकान है। एक बच्चा और चला गया, अब एक ही बचा है, तो यक रुकनी एक अरकान है। तो आप समझ गए हैं कि इसे यक रुकनी कहेंगे, मोनोमियल। ऐसी कसीर रुकनी जिसमें सिर्फ एक रुकन हो। दूसरा देखिए 2 रुकनी, बायनोमियल, बाय यानी 2। अब आपको समझ गया है कि जिसमें 2 अरकान है वो बायनोमियल है। सरुकनी, 3 रुकनी, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 अरकान है तो वो 3 रुकनी। फिर इस तरह आगे देखिए 4 रुकनी 5 रुकनी नहीं करना है, इसके आगे आपको डायरेक्ट कहना है कसीर रुकनी। कसीर यानी बहुत ज़्यादा, पॉलिनोमियल। समझ गए आप। उम्मीद करते हैं इतना आप समझे हैं। अब देख लीजिए एक और है वर्ड है यहाँ पर, लफ्ज़ है मुस्तकिल कसीर रुकनी। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसे कहेंगे मुस्तकिल कसीर रुकनी? ऐसी कसीर रुकनी जिसमें कोई ना कोई अदद हो, मुतगय्यर उसमें नहीं है। तो कोई ना कोई अदद है या मुतगय्यर की कुव्वत 0 है। मुतगय्यर की कुव्वत जब 0 आएगी तो वो हट जाएगा और वहाँ 1 आ जाएगा। आपको मालूम है किसी भी अदद की, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है वो नंबर हट जाएगा, वहाँ पर 1 आ जाएगा, 1। तो देखिए यहाँ 6 अकेला है, ये मुस्तकिल कसीर रुकनी है। और आगे बताते हैं हम आपको, यहाँ पर ये मुस्तकिल कसीर रुकनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक रुकन ये है और एक रुकन ये, 2 रुकनी है। लेकिन कसीर रुकनी भी नहीं है क्योंकि ये मुतगय्यर जो है जज़र में है, बाहर जब आएगा इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, अशरिया में आ जाएगी। तो ये कसीर रुकनी ही नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर मान लिए तो ये 2 रुकनी है। ठीक है, 2 अरकान है इसमें। और इसी तरह हम लिख देते हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जैसे हमने लिखे हैं
5x। ये एक रुकनी है, क्यों? क्योंकि 5 के और इसके दरमियान में कोई जमा या मनफी नहीं है, मतलब ज़र्ब है, मतलब ये एक है, तो ये एक रुकनी है। ये भी एक रुकनी है। ये 2 + x, ये दो रुकनी हो गई क्योंकि बीच में जमा की अलामत आ गई है। 3 - 5x, ये भी दो रुकनी है, क्यों? क्योंकि यहाँ जमा या मनफी की अलामत आ गई। अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक है क्योंकि इनके दरमियान में ज़र्ब है, तो ये एक रुकन और ये दूसरा रुकन, दो रुकनी हो गई। अब हम आपको समझाते हैं। 7, ओनली 7 लिखा है, इसमें मुतगय्यर नहीं है, मतलब मुतगय्यर अगर होता भी तो उसकी पावर सिफर है। जैसे x की पावर सिफर, तो x की पावर सिफर का मतलब एक, या ऐसा लिखते हैं इसे, x की पावर सिफर मतलब एक, 9 की पावर सिफर एक, 25 की पावर सिफर एक, y की पावर सिफर एक, सबका मतलब एक हो जाएगा वहाँ। तो ये है भी और नहीं भी है, तो इसे कहा जाता है मुस्तकिल कसीर रुकनी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए और मिसालें देते हैं हम। -6 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 2/3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, √10 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब उसमें मुतगय्यर नहीं है, तो उसे कहा जाएगा मुस्तकिल कसीर रुकनी। तो प्यारे बच्चों, आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मुस्तकिल कसीर रुकनी समझ में आ गया। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, एक और टॉपिक है दर्जा। इंग्लिश में इसे कहेंगे डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, दर्जा। तो आपको हम बताते हैं, किसी भी कसीर रुकनी में मुतगय्यर की जो सबसे बड़ी कुव्वत होगी, ग्रेटेस्ट पावर वेरिएबल की जो होगी, उसे कहेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, कसीर रुकनी का दर्जा। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले इसे लेते हैं। तो आपको मालूम है कि सर आपने अभी तो समझाए है कि ये जो है मुस्तकिल कसीर रुकनी है, तो मुस्तकिल कसीर रुकनी का दर्जा सिफर होता है। तो इसका दर्जा क्या होगा? मुस्तकिल कसीर रुकनी का दर्जा सिफर। ठीक है, मुस्तकिल कसीर रुकनी का दर्जा सिफर। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे दर्जा मसावी सिफर, कोई भी। इसका दर्जा सिफर डिग्री, इसका दर्जा सिफर, इसका दर्जा सिफर, इसका दर्जा सिफर। अब मुस्तकिल कसीर रुकनी नहीं है बल्कि उसमें कोई ना कोई मुतगय्यर है, तो उसका दर्जा फिर मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत। जैसे यहां पर यह सरुकनी है, ट्राइनोमियल है, 3 अरकान है, तो हर एक उसमें स्टेप में, हर एक रुकन में हम मुतगय्यर की कुव्वत देखेंगे। यहां मुतगय्यर की कुव्वत 2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 5 है। तो सबसे बड़ी कुव्वत क्या है? 5 है। तो इसका दर्जा, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 5 है। यहां देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक केक है, तो ऐसी सूरत में यहां कुव्वत 3 है, यहां कुव्वत 2 है, यहां कुव्वत कुछ नहीं है, मतलब एक होती है, पावर एक। 1 2 3, कौन बड़ा है? 3, तो इसका दर्जा 3 है। चलिए यहां देखते हैं, इसे देखिए आप, इसको, यहां मुतगय्यर नहीं है, यहां है, तो मुतगय्यर के ऊपर पावर नहीं है, मतलब एक है। तो वेरिएबल की, मुतगय्यर की जो कुव्वत है, पावर है, एक है, तो इसका दर्जा एक है। यहां भी एक है, यहां भी एक है। अब अगर हम इसे ऐसा लिख देते हैं तो फिर दर्जा कितना हो गया? 2 हो गया। इस तरह यहां एक है। तो आप समझ गए हैं कि कहां पर मुतगय्यर की पावर कैसे हो सकती है। एक और ऐसा हो सकता है, देखिए हमको समझा देते हैं। 2xy, देखिए हम आपको समझा देते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए यहाँ 2xy प्लस x की पावर 2 प्लस या माइनस 3x और y की पावर 2। अब एक खास बात सुन लीजिए, ये भी कसीर रुकनी है पूरी, क्योंकि यहाँ पर भी मुतगय्यर है, जमा मनफी की अलामतें हैं। मुतगय्यरों की जो कुव्वत है, इंडेक्स कह लीजिए इसे या पावर कह लीजिए, ये मुकम्मल आदाद हैं, होल नंबर्स हैं। अब आपको इसकी कुव्वत ढूंढना है, तो आपको बताया गया है कि सबसे बड़ी कुव्वत, लेकिन भाई यहाँ पर तो 2 2 मुतगय्यर है ना, एक एक रुकन में, अरकान में। ये एक रुकन हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, जमा मनफी की अलामतों से इन अरकान को अलग अलग रखा गया है।
ऐसी सूरत में जिस कसीर रुकनी में एक से जायद मुतगैयर आ जाए, मोर देन वन वेरिएबल्स आ जाए, तब आपको एक एक ब्लॉक का, ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, हर ब्लॉक की कुव्वत देखनी होगी। कैसे? यहां देखिए एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितनी है? एक। वाई के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितनी है? एक। तो एक्स की एक और वाई की एक, कुल पावर इनकी हो गई है दो। तो यहां दो लिख देते हैं समझने के लिए। यहां अकेला जो एक्स है उसकी पावर दो है, वाई नहीं है। वाई की अगर पावर होती तो वो पावर इस पावर में प्लस करते, एडिशन करते, जमा करते। अब यहां देख लीजिए अकल के दुश्मनों, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक्स की पावर एक है और वाई की पावर दो है, तो ये दो और एक कितनी हो गई? तीन, है ना? अब पावर तीन हो गई। तो यहां पर देख लीजिए दो, दो और यहां तीन, तो ये बड़ा है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री, इस कसीर रुकनी का दर्जा तीन है। तो आप समझ गए हैं कि अगर एक से ज्यादा मोर देन वन वेरिएबल्स हैं, मुतगैयर हैं, तो उनकी कुव्वतों की जमा करना है, हर ब्लॉक की सेपरेट सेपरेट। और फिर जिस ब्लॉक में पावर कुव्वत ज्यादा नजर आई तो वही पावर या कुव्वत उस कसीर रुकनी का दर्जा होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अगर आपको बोर हो रहा है तो वीडियो को यहाँ पर रोकिए, पॉज कीजिए और जाकर मुंह पर अपने पानी के कुछ छींटे मारिए, छींटे लगाइए, मतलब मुंह धोकर आइए, फिर दोबारा वीडियो शुरू करके देखिए, तो आपको बोर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब और आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इतने टॉपिक्स तो हमने कवर कर दिए हैं, लेकिन अभी एक काम करते हैं, हम आपको और एक चीज समझाते हैं। देखिए अक्सर क्या होता है, यहां इस किस्म के सवाल आते हैं, 2+3, 2+x, 2x+3y और 3x+6x और 2x² + 5x और 2x⁻² + 4x⁻²। गौर से देखिए बच्चों, यहां पर अगर आपको हम कहेंगे कि इसकी जमा कीजिए तो 2 और 3 5 होते हैं। अब आपको कहेंगे 2 में x मिलाइए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए 2 और 3 5 हो गए, 2 जमा x नहीं हो सकते हैं, तो सिर्फ ऐसे एज इट इज रहेंगे 2 + x, एज इट इज मतलब जैसे का वैसा। यहां देखिए 2x + 3y, अक्सर बच्चे ऐसे कर देते हैं 5xy, गलत करते हैं। क्यों? अगर हमने आपको 2 एप्पल और 3 मैंगोज दिए, 2 एप्पल है और 3 मैंगोज है, तो आपके पास क्या 5 एप्पल हो गए या 5 मैंगोज हो गए? मैंगोज और एप्पल कैसे मिल सकते हैं? तो इसी तरह जब अगर यहां मुतगैयर अलग अलग है, वेरिएबल्स आर डिफरेंट, तो आप इसका प्लस या माइनस नहीं कर सकते, तो ये भी क्या होगा? एज इट इज 2x + 3y रहेगा। अब आगे सुन लीजिए, यहां पर वेरिएबल सेम है, मुतगैयर सेम है, तो मान लीजिए 3 मैंगोज और 6 मैंगोज, तो आपके पास हो गए 9 मैंगोज। तो 3x + 6x, ये हो गए 9x। कुछ बच्चे इसे क्या करते हैं, 9x⁻² कर देते हैं। भैया हम एक बात बताइए कि अगर आपके पास 3 मैंगोज है और आपको 6 मैंगोज दिए हैं, तो क्या आपके पास 9 मैंगोज की पावर 2 हो जाएंगे? नहीं। तो इसलिए x का x होगा, जो भी रहेगा वेरिएबल उतना ही होगा। यहां कमाल की बात देख लीजिए, आप कहेंगे सर वेरिएबल सेम है तो हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल सेम है तो क्या हुआ, उसकी पावर अलग अलग है ना। समझ में आया? ये अमीर है, ये अमीर नहीं है, इसके पास पैसा, गरीब है, तो इनकी दोस्ती हो सकती है क्या? नहीं होगी।
यहाँ नहीं होगी, लेकिन वैसा आम जिंदगी में हमें ये सिखाया जाता है। हमारे मज़हब में भी ये बताया गया है कि कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, भले ही इसके पास ज़्यादा दौलत है, इसके पास नहीं है, लेकिन इनमें कोई भेदभाव, जात पात कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, दोनों को मसावी हकूक़ मिले हैं। ठीक है, तो वो एक थोड़ा समझाने का मोरल, अखलाकी तौर पे समझा दिए हमने आपको मोरली। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये मुतगैर तो सेम है, लेकिन इनकी कुव्वतें अलग अलग हैं, तो इनका भी कुछ नहीं होगा, एज इट इज़ रहेंगे ये 2x की पावर 2 + 5x। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मुतगैर भी सेम है, पावर भी सेम है, तो इनका कुछ हो सकता है। तो 2x की पावर 2 में 4x की पावर 2 मिलाए हैं, तो वो हुआ 6x की पावर 2। 2x² + 4x² = 6x²। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। ये जमा मनफी के उसूल है। ज़र्ब तो सबकी हो जाती है, ज़र्ब इनकी भी हो सकती है, अगर ज़र्ब की अलामत लगाए इनकी भी होगी। यहाँ भी ज़र्ब के लिए मुतगैर सेम होना या पावर सेम होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चों, एक और चीज़ हम आपको समझाते हैं। कसीर रुकनी की मियारी सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, उर्दू में इसे मियारी सूरत कहते हैं। किसे कहेंगे? देख लीजिए, मान लीजिए आप स्कूल में गए, स्कूल में असेंबली होने वाली है, राष्ट्रीय गीत पढ़ा जाएगा, तो आपको कहा गया है कि आप लाइन में आ जाइए। तो कैसे आप बराबर आपकी क्लास, जैसे आप 10वीं क्लास में है, 10वीं में है, 10th में, तो आप उसकी लाइन में जाएंगे, बराबर है, तरतीब से आ गए। दूसरी बात, फिर आपको हमारे जैसे कोई उस्ताद मिल गए तो वो कहेंगे हाइट वाइज खड़े रहिए, अपनी अपनी ऊंचाई के हिसाब से खड़े रहिए। कम हाइट वाले बच्चे आगे, ज़्यादा हाइट वाले उनके पीछे। तो ऐसा ही है, ये जो कसीर रुकनियाँ है, पॉलिनोमियल्स है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको दी हुई है, जैसे ये है, यहां देख लीजिए, m की पावर 2 + 2n की पावर 3 - √3m की पावर 5। देखिए, कभी हम इंग्लिश कभी उर्दू में शुरू हो जा रहे हैं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो इसे अगर म्यारी सूरत में लिखना है तो सबसे पहले छोटी पावर लिख सकते हैं, उसके बाद फिर बड़ी पावर, उसके बाद सबसे बड़ी पावर। तो इसे कहेंगे चढ़ती तरतीब, असेंडिंग ऑर्डर। ये भी म्यारी सूरत है। या फिर उल्टा, सबसे पहले आप बड़ी कुव्वत लिखिए, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसे कहेंगे आप उतरती तरतीब, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो भी चलता है। तो कहने का मतलब, या तो चढ़ती तरतीब में या उतरती तरतीब में अगर मुतगैर की कुव्वतों की लिखा जाए तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म म्यारी सूरत कहा जाता है। आमतौर से मशक़ी सवालात जब हम हल करेंगे सबक के, तो उसमें किताब में यह बताया गया है कि उतरती तरतीब में लिखिए, सबसे बड़ा वेरिएबल, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। एक और मिसाल देते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर इस तरह दिया गया है, 2x की पावर 3 + 2x और आगे प्लस या माइनस भी ले सकते हैं 6x की पावर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी पावर लिखेंगे 6x की पावर 4। अगर यहाँ माइनस की साइन होती, मनफी की अलामत, तो आप उसे भी यहाँ ज़रूर लिखते। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर मनफी की अलामत होती, माइनस साइन, तो आप यहाँ लिखते उसके पहले। ठीक है, इसके बाद ये 2x की पावर 3, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस 2x की पावर 3। उसके बाद यहाँ पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो कोई तो भी मिसिंग है इसमें से, पावर 2 मिसिंग है, तो आपको ऐसी जगह जमा की अलामत लगानी होगी, हमेशा याद रखिए। और आपको लिखना होगा 0, 0। और वेरिएबल चूंकि इसमें x है, इसलिए x लेंगे, अगर y हुआ तो y लेंगे, जो भी रहा तो वो लेंगे। तो यहाँ x और पावर 2। आप सोचेंगे सर इसमें तो नहीं है, आपने अपने दिल से क्यों लिख दिए हैं? तो हम आपको बता दें हमारे प्यारे बच्चों के यहाँ पर हमने लिखे हैं 0, ज़रीब, कोएफिशिएंट।
तो ये जब सिफर इसको ज़र्ब देगा तो ये पूरा सिफर हो जाएगा। तो ये सिफर इसमें जमा भी किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके पास 10 रुपये थे, हमने आपको सिफर रुपीज़ दिए, मतलब कुछ नहीं दिए, तो आपके पास 10 के 10 रहेंगे। अगर आपके पास 10 रुपये थे, हमने सिफर रुपीज़ माइनस ले लिए, कुछ नहीं लिए, मतलब 10 के 10 हैं। तो इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिखना ज़रूरी है 4 पावर 3 पावर 2 और अब आखिरी में बचा हुआ जमा 2x। और फिर इसमें कोई अदद है जिसमें मुतगय्यर ये x वेरिएबल नहीं है तो उसे और लास्ट में लिख देंगे, मतलब वहाँ पावर मुतगय्यर की वेरिएबल की सिफर है। समझ गए आप? इसे कहते हैं म्यारी सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म। कुव्वत नुमाई सूरत भी कह सकते हैं इसे, कुव्वत नुमाई सूरत। अब एक और सवाल इसके मुताबिक हम आपको बता देते हैं। अगर आपने पहले जो भी कसीर रुकनी है उसे इस तरह लिखा है जैसे कि वैसी सवाल में, फिर उसको उसकी उतरती तरतीब में या चढ़ती तरतीब में पावर की कुव्वत नुमा की लिखा है, ये हो गई कुव्वत नुमाई सूरत, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप क्या करते हैं, हम आपको समझाए हैं ना, कोएफिशिएंट ज़रीब सिर्फ वही लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका ज़रीब कितना है 6, कॉमा यहाँ जमा 2, अगर मनफी है तो मनफी लिखना होगा आपको, हाँ, कॉमा यहाँ कुछ नहीं है, मतलब सिफर, कॉमा यहाँ 2। अगर आप ऐसा लिख देते हैं उनके कोएफिशिएंट ज़रीब उठाकर सिर्फ यहाँ पर, तो इसे कहते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़रीबी सूरत। तो ये भी आपको आ जाएगा। मतलब आपको देखिए सवाल हल करना कितना आसान जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। एक आसान बात हम आपको बोलते हैं। अब इतना बड़ा लेक्चर आपने बगैर बोर हुए सुने हैं, वीडियो देखे हैं, अब आप मश्क खुद से हल कर सकते हैं। देखिए अपना स्टाइल वही है। हम अगर मश्क के सवालात हल करके आपको देते तब शायद वो बात नहीं आ पाती जो हमने समझाए हैं। हमने आपको मुख्तलिफ मिसालें देकर अपने दिल से यहाँ समझाए हैं। तो अब आप मश्क के सवालात खुद से हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी समझाया गया है, रटाया नहीं गया। देख लीजिए ज़ैल की इबारत कसीर रुकनी है या नहीं, लिखिए। आप कह सकते हैं पहले ये रुकनी लिखेंगे आप, जो भी कसीर रुकनी है, और उसके बाद आप लिखेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि मुतगय्यर जो है बटे में आ गया, अपॉन में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसकी पावर 1 होती है, जब ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगी, इसलिए नहीं है। ये नहीं है क्योंकि आपको बताया गया है कि मुतगय्यर जज़र में नहीं आना चाहिए। ये कसीर रुकनी नहीं है, हो गया जवाब। ये लिखकर आपको लिखना है जी नहीं, ये भी कसीर रुकनी नहीं है, हो गया जवाब। ये आप लिखेंगे, नीचे लिखेंगे जी हाँ ये कसीर रुकनी है, हो गया जवाब। अरे भैया रियाजी मैथमेटिक्स बहुत इजी है, बहुत समझने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए। अब यहाँ पर देखिए गौर से, अगर इसको चश्मा लगा कर देखे तो यहाँ पावर क्या है -2, तो पावर मनफी में नहीं चलती कुव्वत, इसलिए ये भी नहीं है। ये है, और आपको ख़ास बात मालूम है, ये है मुस्तकिल कसीर रुकनी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखिए ये भी सवाल कितना आसान है। कसीर रुकनी में n की कुव्वत 3 का ज़रीब लिखिए। आपको पूरी कसीर रुकनी में से n की कुव्वत 3 का जो ज़रीब है, कोएफिशिएंट है, वो ढूंढना है। यहाँ आप सवाल लिखेंगे, चूंकि n की कुव्वत 3 के साथ में यहाँ पर कोई अदद नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका ज़रीब 1 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर n की कुव्वत 3, इसके साथ में कौन है ज़रीब, जज़र 3, लेकिन अलामत के साथ, तो आप लिखेंगे मनफी जज़र 3 इसका ज़रीब है। यहाँ कुव्वत 3 वाले का ढूंढना है ना सिर्फ, तो -2/3 इसका ज़रीब है, हो गया सवाल। यहाँ दर्ज झैल मालूमात की बिना पर x मुतगय्यर का इस्तेमाल करके कसीर रुकनी लिखिए। दर्जा 7 वाली यक रुकनी और x इस्तेमाल करना है, तो x की पावर 7 डायरेक्ट हो गया, या 4x की पावर 7, ये भी यक रुकनी हुई ना, जमा मनफी नहीं है। यहाँ 4 की बजाय आप कोई भी अदद ले सकते हैं, प्लस माइनस ले सकते हैं, पावर 7, हो गया सवाल हल। दूसरा, दर्जा 35 वाली 2 रुकनी, ऐसी 2 रुकनी लिखना है जिसमें दर्जा 35 हो। तो सबसे पहले x की पावर 35 कर दीजिए, और उसके बाद आगे जमा या मनफी लगाइए, और कुछ भी लिख दीजिए जो आपके दिल में आता है, 7x की पावर 4 या कुछ भी। मेन तो 35 है दर्जा, सबसे बड़ी कुव्वत, 35 से बड़ा मत लीजिए। तो इस तरह आप मश्क के पूरे सवालात हल कर सकते हैं बच्चों, पूरे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक और बात है यहाँ मुरब्बई, मुकबी और खत्ती, लीनियर। देखिए जो खत्ती कसीर रुकनी है उसे इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। स्क्वायर या क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, स्क्वायर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुरब्बई कसीर रुकनी है। और मुकबी जो है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन।
ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगैर की पावर जो है 1 है, देखिए यहाँ पर ये 1 है, एक्स की प्लस 7, तो एक्स के ऊपर पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये लीनियर खत्ती कसीर रुकनी हो गई। यहाँ पर ये कसीर रुकनी में एक्स की पावर 2 है, तो स्क्वायर मुरब्बई क्वाड्रेटिक हो गई। यहाँ पर इसमें पूरे उसमें यहाँ 1 है, 2 है और यहाँ 3 भी है, तो ये मुकब्बी हो गई। इस तरह आपको ये भी करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम बातें जो हमने समझाई है इस वीडियो में समझ में आई होगी। समझ में आई है तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।